जी के पद कमल बार बार मनाए। गुण गाम के हनुमत हो सहाय, लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक गोविंद के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल भाई सब संतन की जय। राम कथा सत्संग ऑनलाइन प्रसंग से जुड़े समस्त संतजन, आदरणीय पटेल जी, श्रोता वक्ता, मातृशक्तियां, सबको मेरा नमन। आज कई पर्व जुड़े हुए हैं। आज बलराम जी का जन्मोत्सव भी है, शिक्षक दिवस है, तुलसीदास पखवाड़ा भी चल रहा है। इन सभी पर्वों की आप सबको शुभकामनाएं। आइए पिछली चौपाई में लेकर के हमने जो चर्चा किया था उसको बढ़ाएं। वो चौपाई होए है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। भगवान शंकर सती के जिद को देख करके बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन जब सती नहीं मानी तब भगवान शंकर मन में ये कल्पना कर रहे हैं कि मेरे समझाने के बाद भी सती नहीं समझ रही है, तो अब अंतिम परिणाम भगवान जो चाहेंगे वही होगा। मैं चर्चा में भी ये बात कही थी कि इस चौपाई को यदि स्वतंत्र रूप से देखा जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी चौपाई की चर्चा करने के पूर्व हमको उस प्रसंग के संदर्भ को देख लेना चाहिए। वक्ता कौन है, किस प्रसंग में बोला जा रहा है, सारे प्रसंग संदर्भ को मिलाते हुए व्याख्या की जानी चाहिए। अभी हमारे पूर्ववक्ता प्रत्येक गोस्वामी जी बड़ी सुंदर इसी प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। अस्कहि जोग यज्ञ निजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। ये प्रसंग इसी से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान शंकर ने कब कहा? भगवान शंकर अपने तरफ से बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन सती जब नहीं मानी तब भगवान शंकर अंत में बोल रहे हैं कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा। तात्पर्य ये है कि हमको अपना प्रयास पूर्ण रूप से करना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। केवल इस बात को लेकर के कि होई है सो जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, ऐसा कह करके हमको ये नहीं करना है कि अब कुछ भी कर्म करना बंद कर दें। और इसी की बिल्कुल विपरीत चौपाई रामायण में हो रही है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब ये दोनों चौपाई जो है बिल्कुल उत्तर दक्षिण लगता है। मनुष्य इस भ्रम में पड़ जाता है कि कर्म प्रधान है या भगवान की कृपा प्रधान है। इसी बात को लेकर के भगवान शंकर यहाँ मां सती को समझाते हुए कहे कि होए है सोए जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। अब ये दो चौपाई हो गई, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पर इस दो चौपाई के बाद एक तीसरी चौपाई को हमको और ध्यान देना है। अपने कर्म को हमको करना है, और कर्म को करने के बाद भी यदि फल ना मिले तो गीता जी में जो बात कही गई है कि आदमी को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। इस बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए।
सर ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऑडियो बंद है आपका। टावर की दिक्कत है आज बेमेतरा में। बयास जारी। एक बार लॉग आउट होकर बाहर निकले थे जुड़ने को। दिक्कत है कि वो सुन भी नहीं सके, आवाज नहीं आती। देखा तक नहीं का अंदर तुम चला। आवाज हाँ जी, अब ठीक आ रहा है जी, अब ठीक है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि हम उन चौपाइयों की व्याख्या करें और उस व्याख्या को अपने जीवन में उतारें। तो रह गई बात कि अब इस चौपाई को हम किस संदर्भ में लें। कर्मवादी कहते हैं कि कर्म प्रधान है और भाग्यवादी कहते हैं कि भाग्य प्रधान है। अब इस बात को लेकर के दोनों में खींचातानी हो सकती है और दोनों बातों को लेकर के रामचरितमानस में उसका उदाहरण दिया गया है। जब नारद जी महाराज राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के जन्म के समय जाते हैं, राजा हिमालय नारद जी से पार्वती के हस्तरेखा को देख करके उसके जीवन क्रम की व्याख्या करने के लिए कहते हैं कि नारद जी महाराज ये कहते हैं कि कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव जनुज नर नाग मुनि को न में कनिहार। हे राजा हिमांचल, यद्यपि आपकी बेटी के भाग्य में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी व्यक्ति के भाग्य में लिखा होता है उसको देवता, मनुष्य, नाग मुनि कोई भी मेटने में समर्थ नहीं होता है। तो ये तो हो गई भाग्यवादियों की बात, लेकिन रामचरितमानस में इसके विपरीत पुरुषार्थवादियों की भी बात आती है। और पुरुषार्थवादी में भैया लक्ष्मण की बात को हम ले सकते हैं। जब भगवान श्री राम समुद्र तट पर समुद्र पार करने के लिए उपाय पूछते हैं तो विभीषण जी महाराज ये सलाह देते हैं कि प्रभु आप सबसे पहले समुद्र से विनय कीजिए, जब वो रास्ता देगा तो हम लड़ने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। इस बात को लेकर के भगवान श्री राम समुद्र से विनय करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन ये बात लक्ष्मण जी को रास नहीं आती है। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया। विभीषण की बात को सुन करके लक्ष्मण के मन में बड़ा दुख होता है और वो पुरुषार्थ की भाषा फिर बोलना शुरू करते हैं कि हे भैया, ये प्रार्थना करने से समुद्र मानने वाला नहीं है। और वो पुरुषार्थ की भाषा में बोल रहे हैं कि नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा। आप क्रोध कीजिए तब इसका परिणाम मिलेगा, अन्यथा कादर मन कर एक अधारा, दैव दैव आल से पुकारा। ये भाग्य की बात करना कायरों की बात है। अब हमारे सामने बड़ा उलझन पैदा होता है कि हम भाग्य को माने या भगवान की कृपा को माने।
भगवान जो चाहेंगे वो होगा। तो सरल सा उदाहरण दिया करता हूँ कि जैसे हम कह दिए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। अब यदि किसी किसान को इस बात को उपदेश दे दिया जाए कि जो मालिक की मर्जी होगी वो होगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान इस बात को सुन करके चुप बैठ जाएगा? वो क्या अपने खेत के जमीन को बराबर नहीं करेगा? क्या वो जमीन में बीज की बुआई नहीं करेगा? बीज बोने के बाद खेत की निदाई गुड़ाई नहीं करेगा? फिर उसके बाद क्या फसल को नहीं काटेगा? हम कितना भी उपदेश दें कि जो होना होगा, उसके बाद भी किसान अपने कर्म को करता है। उसी प्रकार से चाहे कोई भी प्रसंग हो, कोई भी बात हो, ईश्वर की कृपा को मान करके हमको अकर्मण्य नहीं बनना है, अपने कर्म को हमको करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्म करने का अधिकार हमको है, पर फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इस बात को सुनकर के कई बार ये बड़ी उलझन पैदा होती है कि जब हम कर्म कर रहे हैं तो फल पर हमारा अधिकार क्यों नहीं? सवाल ये है कि कर्म तो हम कर रहे हैं और कर्म करने का फल हमको मिलेगा, इसलिए उसमें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है अभी नहीं मिले तो बाद में मिलेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पुरुषार्थ की बात और भगवान की कृपा की बात, ये दोनों में यथार्थ क्या है, जीवन में दोनों का स्थान क्या है, और यदि दोनों सत्य है तो दोनों की विभाजन रेखा क्या हो सकती है, जिसके द्वारा व्यक्ति ये निर्णय कर सके कि पुरुषार्थ की सीमा कहाँ समाप्त होती है और नियति का राज्य जो है कहाँ से शुरू होता है। रामचरितमानस का जो दृष्टिकोण है इस विषय में एकांगी नहीं होकर के बिल्कुल संतुलित दृष्टिकोण है गोस्वामी जी की। वो दोनों की सत्ता को स्वीकार करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे से तस फल चाखा, और वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। ये दोनों बातों को गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में स्थान दिए हैं। यदि राजनीति की बात किया जाए तो राजनीति की भाषा में ऐसा लगता है कि ये भाग्य और पुरुषार्थ अर्थात कर्म और भगवान की कृपा, ये दो पड़ोसी राष्ट्रों की तरह है, जो आजू बाजू में जैसे दो देश बसे हुए हैं। और राजनीतिक मान्यता ये है कि पड़ोसी राष्ट्रों में मित्रता की संभावना कम होती है। अधिकांश व्यक्ति के जीवन में नियति और पुरुषार्थ, कर्म और भाग्य, ये दोनों का संघर्ष
तकनीकी दिक्कत आ रही है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। आदरणीय रोहित देशमुख जी, यदि आप उपलब्ध हो, 20 मिनट समय बचा हुआ पहुंचने वाला हूँ सर, थोड़ा देर में। अभी मैं एटीएम में हूँ, थोड़ा देर बाद निकला तो ठीक। आइए जुड़ते हैं दीवान महाराज जी, आपसे निवेदन, आप जुड़े हुए भी हैं, तैयार भी हैं, कम से कम 15-20 मिनट बचा है। गोस्वामी जी के संबंध में कुछ निवेदन, इसके पश्चात के लिंग में प्रसंग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, इतने लोग जुड़े समय बहुत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। बंसी विभूषित करात नवनीरदाभात पीताम्बरागरुणविम्ब अलधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। क्या सुदस्तज्य सुरेप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वथावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्ड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा मानस विमल कथा अमित विस्तार आसन आय विराजिए श्री अंजनी कुमार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राम कथा सत्संग लिंग से जुड़े हुए समस्त विद्वजन, विप्रजन, विज्ञजन, श्रोताजन, भक्ताजन, मातृशक्ति और इस लिंक को सफलता पूर्वक नए नए आयामों में स्थापित करते हैं, ऐसे परम आदरणीय पटेल जी और आप सब। आइए गोस्वामी जी की बात करें, क्योंकि जन्मोत्सव पखवाड़ा तो अपन मना ही रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्रतिदिन इसी बहाने उनका वंदन कर रहे हैं, उनकी स्मृति को अपने हृदय पटल पे ला रहे हैं। उनकी कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। गोस्वामी जी ने मानस कहाँ से लाया? तो शंकर मानस की रसधार, शंकर मानस की रसधार बनी महाराज गोसाई की बानी। और सैव रहे चाहे सात रहे, हरि भक्त रहे चाहे आत्म ज्ञानी। रंक कहो या श्रीमंत कहो, सबको रुचती सिया राम कहानी। देखी त्रिशाकुल दीन सबे,
प्रभु मानस कार्य पियावत पानी, प्रभु मानस कार्य पियावत पानी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कवि कुल चक्र चूड़ामणि, संत शिरोमणि, काव्य सम्राट, भक्ति प्रवर, कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कुछ बातें। उन दिनों जब तुलसीदास जी की प्रसिद्धि बढ़ गई थी, कई चमत्कार उन्होंने किए। कन्या को, किसी की बेटी को बेटा बना दिया, मुर्दे को, ये कथा आप सुन चुके हैं इसलिए मैं उसको बस उल्लेख भर कर रहा हूं। मुर्दे को जीवित कर दिया, प्रेतों को, कई प्रेतों को तार दिया, ब्रह्म राक्षस तक को तार दिया। प्रसिद्धि जब बढ़ी, महाराज उनसे मिलने के लिए हिंदुत्व के गौरव मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी आए चित्रकूट, और जब तुलसीदास जी से मिले, उनके पास बैठे गुफा में, तो उन्होंने कहा, प्रार्थना किया कि आप जैसे संत, आप जैसे लोग जो युग प्रवर्तक हैं, आप जैसों का जन्म ही इसीलिए हुआ है, और आप गुफाओं में छिपे बैठे रहेंगे तो देश की रक्षा कौन करे, धर्म की रक्षा कौन करेगा, समाज की रक्षा कौन करेगा। और उन्होंने कहा, देख रहे अकबर का राज्य है, और अकबर अपनी कूटनीति से भाई भाई में भेद डालकर हम लोगों की शक्ति को जर्जरित कर रहा है। हिंदुत्व को मिटाकर एक नया धर्म चला रहा है, दीने इलाही। तो गोस्वामी जी, आज स्थिति ये है, भौतिक दृष्टि से अकबर का पराभव कर सकें ये क्षमता हमारे पास नहीं है। अकबर इतना शक्तिशाली है, पर आप जैसे संत अगर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही अकबर का पराभव होगा। जो गोस्वामी जी अकबर को कह दिए थे कि मैं किसी के दरबार का दरबारी नहीं हूं, मैं तो उस दरबार का दरबारी हूं, मैं अपना पट्टा वहीं लिख दिया हूं, मैं किसी नर का दरबारी नहीं हो सकता। उन्होंने उनके अनुरोध पर स्वीकार किया कि मैं एक बार जरूर जाऊंगा, मैं अकबर को समझाने का प्रयास करूंगा, मान सिंह को समझाने का प्रयास करूंगा, राजा मान सिंह। पुनः उसी समय अकबर का राजदूत आता है और अकबर का निमंत्रण देता है कि महाराज आपको बड़े उल्लास पूर्वक आमंत्रित किया है दिल्ली के बादशाह ने, आप चलिए हमारे साथ। बहुत अनुनय विनय करते हैं, वैसे जाना तो उनको था ही, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप चलिए, हम आते हैं। अपने संतों की टोली के साथ चित्रकूट से 5 दिन में दिल्ली पहुंचे, पैदल 5 दिन में। और उनके वहां पहुंचने पर बादशाह अकबर ने बहुत ही आदर सत्कार किया, प्रसन्नता के साथ सर्वोच्च आसन भी प्रदान किया, और विनम्रता पूर्वक कहा कि आप तो बड़े चमत्कारी संत हैं, हमें भी आप कुछ करामात दिखाई। तब भक्त तुलसीदास जी ने कहा, हम किसी करामात को नहीं जानते, हम किसी चमत्कार को नहीं जानते, हम तो श्री सीताराम जी को जानते हैं, सिर्फ सीताराम जी को जानते हैं और हम किसी चमत्कार को नहीं जानते। पर अकबर राजहट में आ गया। अब उन्होंने कहा, जो जानते हैं उसी को दिखाइए, आप जिस सीताराम को जानते हैं उसी सीताराम को हमें दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। पर तुलसीदास जी बोले, वो देखने की चीज नहीं है, तो दिखाया नहीं जा सकता, वो तो हृदय में स्थापित करने की चीज है। और तुम्हारा हृदय
अभी वैसा बना नहीं है, कैद में डाल दिया। यहां कुछ लोग कहते हैं यहीं पर हनुमान चालीसा की रचना हुई है। गोस्वामी जी जब कैद में थे तो हनुमान चालीसा की रचना की, हनुमान जी से प्रार्थना की। नहीं, जब वो चित्रकूट में थे, भक्तमाल में लिखा है, जब वो चित्रकूट में थे, नरहरियानंद जी के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो वहीं एक पीपल के पेड़ में ब्रह्म राक्षस रहा करता था। प्रायः लोग भयभीत रहते थे, तो सबके भय को दूर करने के लिए वही हनुमान चालीसा की रचना कर दी थी, और इस हनुमान चालीसा के प्रताप से वो ब्रह्म राक्षस भाग गया। लेकिन विनय पत्रिका का आप वो पद देखेंगे जहां गोस्वामी जी हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, ऐसे तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, ऐसे तो ही न बूझिए हनुमान हठीले, साहिब कहूं न राम से तो से न उसीले। विनय पत्रिका का पद लंबा है। जैसे ही प्रार्थना किया तो करोड़ों बानर, रंग यानी कई प्रकार के बानर, कई रंग के बानर, कई साइज के बानर, कई आकृति के बानर। अकबर का राजमहल का परकोटा बहुत बड़ा था, सारे बानर वहीं घुस गए और पूरा जाने लगे। किसी के कपड़े खींचने लगे, किसी के कपड़े फाड़ने लगे, किसी को नोचने लगे, किसी को घसीटने लगे, किले को भी तोड़ने लग गए, फोड़ने लग गए। बादशाह चिंतित हुए, बीरबल से कहा, बीरबल ये क्या हो रहा है? तो बीरबल ने कहा, चमत्कार देख रहे हो और क्या हो रहा है? चमत्कार देखने की इच्छा थी, चमत्कार देख लो। समझ गए अकबर। देखो वहां भक्तमाल में लिखा है कि हनुमान जी ने 10,000 ऐसे बानर भेजे थे जो रावण के युद्ध में अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते थे, पर हनुमान जी ने कहा नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हमको राम जी की मर्यादा का पालन। उन बानरों को बुलाया, आज छूट जाओ, अपनी मर्जी से करो। तब तुमको छूट नहीं दिए थे, आज अपनी मर्जी से जो चाहे कर। तो उन बानरों ने जो किया, किसी कवि ने लिखा, बेगम को पट फाड़े वो। अब कल्पना कर लो आप क्या स्थिति हुई होगी, कितने बेगम थे उसके। बेगम को पट फाड़े। अब गोस्वामी यहां लिखते हैं, मगन भई सब बाम। अरे मगन करते यहां डर है, कांपने लग गई सब। हाहाकार मचो महल। बीच में अकबर आ गया बंदरों को रोकने के लिए। सम्राट है अकबर, तो किया क्या, पट को निपही धड़ाम। अकबर को ही उठा के बंदरों ने पटक दिया। बादशाह कांप गए, जोर से चिल्ला के कहा, तुलसी जी हमारी रक्षा करो, मैं अपना संपूर्ण धन माल तुमको न्यौछावर करता हूं, लेकिन रक्षा करो। जेल से मुक्त किया तुलसीदास जी को, चरणों में गिरे और गोस्वामी जी ने कहा, तुमने घोषणा किया है तुम्हारी संपत्ति मैं नहीं लूंगा, लेकिन इस किले को छोड़ दो। अब ये किला तुम्हारा नहीं है, अब ये किला राम जी का हो गया, तुम अन्यत्र जाओ। दिल्ली को छोड़ करके आगरा में जाते। इसका अर्थ क्या है? जिसको राम जी अपना मान लें या जो राम जी के शरण में चल दिया, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सीमत चाप सकै कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। राम जी जिसके रखवाले। एक कवि ने तो स्वामी तुलसीदास जी से कहा, महाराज आप फिर से आ जाओ। तुलसीदास जी ने पूछा क्यों? तो महाराज आपने जो रामायण रचा है, लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण की नहीं पढ़ते। रामायण को पढ़ते हैं पर रामायण की नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी समस्याएं जो की त्यों। कोई सुधार नहीं हो रहा है, बुनियादी सुधार नहीं हो रहा है, समस्याएं वही की वही हैं, क्योंकि दवाई डाइट में आ गई।
अब जब दवाई डाइट में आती है तो दवाई फायदा नहीं करती, तो उसने अपने भाव के इस रूप में प्रकट किया कि तुलसी एक बार फिर आओ, तुलसी एक बार फिर आओ, अनूतन चरित रचो फिर कोई, सुप्त विवेक जगाओ, तुलसी एक बार फिर आओ। क्यों? तो मर्यादा है लुप्त राम की, लोभ क्रोध मद अहम काम की, अगूंज रही ध्वनि जनमानस में, पावन भाव जगाओ, तुलसी एक बार फिर आओ। कर्म प्रधान कहाँ अब भारत, स्वार्थ सिद्धि में सब जन मन रत, और पदमर्तित मानवता रोई, यह संताप मिटाओ, तुलसी एक बार फिर आओ। वैर द्वेष प्रतिकार बढ़ रहे, अस्त्र शस्त्र भंडार बढ़ रहे, और शक्तिशील सौंदर्य प्रेम के अगणित फूल खिलाओ, तुलसी एक बार फिर आओ। लज्जा विज्ञापित होती है, जगह जगह देख लीजिए विज्ञापन में नारियों का ही फोटो, लज्जा विज्ञापित होती है, और प्रतिमा अपमानित होती है। इसका अर्थ क्या है? बोले कई अहिल्याएं हैं शापित, नवजीवन दे जाओ, तुलसी एक बार फिर आओ, तुलसी एक बार फिर आओ। तुलसीदास जी वास्तव में अवतारी पुरुष, बीच बीच में भगवान भी संतों को भेजते हैं, जैसे देश का राजा चारों तरफ अपने आदमियों को भेजता है, वैसे भगवान भी भेजते, क्योंकि सृष्टि उनकी है, संतुलन स्थापित करने के लिए, ताकि संतुलन हो। और भगवान तो शंकर जी इस बात को बहुत अधिक जानते हैं, यद्यपि उसको हम लोग कहते हैं संहार के देवता, पर जब कहते हैं करुणावतारम तब ऐसा लगता है वो संहार के देवता नहीं है, वो पालन के देवता है, मार्ग बताने वाले देवता है। मनुष्य किस मार्ग पे चले भगवान की ओर, ये बताने वाले देवता अगर कोई है तो भगवान शंकर। अब इसीलिए उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को यहाँ पर भेजा कि जाओ वहां रामचरितमानस भाषा में रहे। बहुत सारे प्रश्न आए, क्यों भाषा में, संस्कृत पे क्यों नहीं, देववाणी में क्यों नहीं? संस्कृत तो देव भाषा है, और भगवान श्री राम देवों के भी देव हैं, तो उनकी कथा को हम सामान्य भाषा में क्यों करें? तो उनका जो सिद्धांत है यही कि ऐसी भाषा का निर्माण करो कि जहां सुनने वाला श्रोता आराम से सुन सके, आराम से समझ सके। संस्कृत वाङ्मय भाषा में तो कई राम कथाएं हैं, उनसे कोई असर नहीं हो रहा है, जो विद्वान है वही इसको समझते हैं। लेकिन रामचरितमानस को तो जो नहीं पढ़ा हो, जो खेत में गाय हल जोत रहा हो, जो यादव बंसी बजाते हुए बकरी चरा रहा हो, वो भी रामचरितमानस की एक आध चौपाई का ही देगा। इतने आसान ढंग से लोगों को ये रामचरितमानस उपलब्ध हो। और सूत्र कहां से लिया? गरुड़ जी को भगवान ने कहा मिले वो गरुड़ मार्ग महामोही। पार्वती जी ने पूछा, आप राम कथा के रसिया हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, बेचारा गरुड़ आया, आपने सुनाया क्यों? वहीं बैठ जाते सुना देते। तब कहा मेरी भाषा को शायद गरुड़ नहीं समझे, तो कहां भेज दूं? तो कहा जहां इनकी अपनी भाषा है, इनकी भाषा में रामचरित रामायण होता है, वहां भेज दिया, ताकि सुनने में, इनको समझने में कोई कठिनाई ना हो। खग समुझे खगेही की भाषा, इसी सूत्र को लेकर रामचरितमानस